लेह और लद्दाख आज देश में चर्चा का विषय रहा। जो हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, आज वो जल रहा था। यहां से चिंता में डालने वाली तस्वीरें दिन में सामने आई। पूर्ण राज्य की मांग के लिए हिंसा हुई, 4 मासूम लोगों की जान चली गई। लद्दाख के जाने माने चेहरे और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने हिंसा फैलने के बाद अपना अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया और युवाओं से हिंसा ना करने की अपील भी की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लेह लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, लेकिन बीते कुछ महीने से लद्दाख को फुल यानी पूर्ण राज्य बनाने की मांग दिन पर दिन यहां पर तेज हो रही है। लेकिन आज अचानक ही बीते कुछ दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा यह आंदोलन हिंसक हो गया। बीजेपी का आरोप है कि इस हिंसा के लिए कांग्रेस के स्थानीय नेता जिम्मेदार हैं। लद्दाख हिल काउंसिल के दफ्तर में आग क्यों? लद्दाख में टारगेट पर बीजेपी का दफ्तर क्यों? लद्दाख के आसमान में धुआं क्यों? लेह लद्दाख में फुल स्टेट की मांग क्या है? लेह लद्दाख में 6th शेड्यूल का पेज क्या है? लेह और करगिल में अलग अलग लोकसभा की मांग क्यों? और हम इतना प्रतिरोध कर रहे हैं, इतना अनशन पे बैठ रहे हैं, तो वो सरकार से ही मांग कर रहे हैं ना। तो सरकार अपना जिम्मेदारी बेहतर निभाए, यही हम मांग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जिम्मेदारी कहाँ है। सोनम वांगचुक की भूमिका क्या है? 6 अक्टूबर वार्ता की तारीख तय, तब हिंसा क्यों? लेह लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस पर आरोप क्यों? बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया में शाम 4 बजे एक पोस्ट की है, जिसमें एक तस्वीर और 3 वीडियो पोस्ट किए गए हैं। इनमें से पहली तस्वीर और दूसरे वीडियो में एक आदमी की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। अमित मालवीय का दावा है कि लद्दाख में हिंसा करने वाली भीड़ को कांग्रेस का नेता भड़का रहा है। अमित मालवीय ने इसका नाम फुनसोंग स्टैंजिन सेपक बताया है। मालवीय की जानकारी के मुताबिक सेपक अपर लेह वार्ड में कांग्रेस के काउंसलर, सेपक कांग्रेस का सदस्य है। यहाँ सवाल है कि क्या अपर लेह वार्ड के काउंसलर स्टैंजिन सेपक ने लोगों को भड़काया? लेह लद्दाख के हिंसा के पीछे कांग्रेस है। लद्दाख के लिए और व्यक्तिगत मेरे लिए सबसे बड़े दुख का दिन है, क्योंकि जिस रास्ते पे हम 5 साल से चलते आए, शांति का रास्ता था, जिसमें हम खुद पे दर्द और दुख लेते थे। 5 बार अनशन किया, लेह से दिल्ली तक चल के गए, मगर आज हमारे शांति के पैगाम को असफल होते देख रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया था तो लेह लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख अलग लोकसभा थी। अब स्थानीय लोगों की मांग है कि लेह लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। इस आंदोलन का मुख्य चेहरा सोनम वांगचुक है, जिनके जीवन पर 3 इडियट नाम की फिल्म बनी थी। मैं अपील करना चाहता हूं युवा पीढ़ी से कि वो अपना ये रोक दे। अगर हमारे युवा पीढ़ी को ये दर्द है, दुख है कि हम अनशन पे हैं, कल 2 लोग अस्पताल गए, अगले दिनों में क्या होगा, तो हम आज से अपना अनशन तोड़ रहे हैं, इसे रोक रहे हैं और हम अब चाहते हैं कि
एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना ये दबाव रोक दे और युवा भी अपना ये हिंसा रोक दें, यही हमारी अपील है। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग हो रही है, उसे भी जान लीजिए। भारतीय संविधान में छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को मिला विशेष दर्जा है, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों को कानून, प्रशासन और न्यायिक आजादी मिलती है। सांस्कृतिक पहचान, परंपरा और संसाधन की सुरक्षा की गारंटी भी होती है। पिछले 1-2 दिनों से जिस प्रकार से लोगों को भड़काया जाना, नेपाल और बांग्लादेश के साथ उसकी तुलना करना, कुछ लोग हम आने वाले समय में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस को करेंगे, लोगों के घरों में जाकर के उनको मारेंगे, ये कौन सा तरीका है? मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो लोग इसके पीछे हैं उनकी जांच तो की ही जाएगी, लेकिन वो इस लद्दाख के शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए आए हैं, यहाँ का माहौल खराब करने के लिए आए। जो आज कुछ जानने गई हैं वो उसके जिम्मेवार हैं। इस प्रकार के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं एक बार ये जो लोग भड़का रहे थे, मैं शांति व्यवस्था की दोबारा से अपील करता हूं। लेकिन बातचीत के बीच में अचानक हिंसा कहां से आई, इसके पीछे कौन है, और जब वार्ता की तारीख तय थी तो हिंसा क्यों भड़की? ये सब ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे आंदोलन को सवालों के घेरे में ला रहे हैं। लद्दाख में आज जो हिंसा हुई, 4 लोगों की उसमें जान गई है। इस पर अब तक जो जांच हुई है उससे पता चला है कि कुछ लोग निजी महत्वाकांक्षा के लिए युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय कर दी थी, फिर भी यह हिंसा क्यों भड़की, ये बात अब संदेह पैदा करती है। सोनम वांगचुक के कुछ ऐसे वीडियो भी काफी वायरल हुए हैं जिसमें वो लद्दाख में अरब स्प्रिंग जैसे विरोध की बात कहते सुने जा सकते हैं। सोनम नेपाल के जेनजी विद्रोह का भी काफी जिक्र करते सुने गए हैं और आज जो लद्दाख में देखने को मिला उसकी तस्वीरें नेपाल से बहुत मिलती जुलती नजर आई। कांग्रेस के नेताओं के बयान भी ऐसे बताए जा रहे हैं जैसे वो युवाओं को आदेश दे रहे हों। राजनीतिक हित किसी का भी हो, लेकिन 4 लोगों की मौत का जवाब कौन देगा? तब जबकि जम्मू कश्मीर मुश्किल हालात से गुजर रहा है, वहां ऐसे आंदोलन देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत मोहब्बत और शिकायत तो सबके बीच रहती है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे शिकायत है और शिकायतों की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि उसका कहीं और छोर दिखाई ही नहीं देता। हम आपको ढेर सारे लोगों और ढेर सारी संस्थाओं से ट्रंप की ढेर सारी शिकायतों के बारे में बहुत संक्षेप में बता देते हैं। ट्रंप को संयुक्त राष्ट्र से शिकायत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप ने कहा कि यह सिर्फ कड़ी चिट्ठियां लिखता है, युद्ध नहीं रोकता। मैंने 7 लड़ाइयां रुकवा दी, लेकिन मुझे शुक्रिया तक नहीं कहा। ट्रंप ने चीन को यूक्रेन युद्ध रोकने में बड़ी बाधा बताया। आरोप लगाया कि रूस से तेल खरीदकर चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की फंडिंग कर रहा है। ट्रंप ने इसी तरह का आरोप भारत पर भी लगाया है। भारत पर भी यूक्रेन युद्ध रोकने में बाधा डालने का आरोप ट्रंप लगाते हैं। ट्रंप को रूस से भी शिकायत है। उन्होंने कहा कि अगर पुतिन ने युद्ध खत्म करने के लिए बात नहीं की तो बहुत बड़ा और कड़ा टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने उस नेटो को भी नहीं बख्शा जिसका अमेरिका खुद मेंबर है। उन्होंने कहा कि नेटो के देश रूस से एनर्जी प्रोडक्ट खरीदकर अपने ही खिलाफ युद्ध की फंडिंग कर रहे हैं। ट्रंप ने यूरोप के देशों को भी आड़े हाथों लिया है। कहा कि वो रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं और अपने ही खिलाफ युद्ध के लिए रूस का खजाना भर रहे हैं। ट्रंप ने यूरोप को घुसपैठ के नाम पर भी घेरा। कहा कि वो कोरे सिद्धांतों के चलते घुसपैठ पर रोक नहीं लगा पा रहा। ऐसे देश एक दिन नर्क बन जाएंगे। उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे अपने करीबी सहयोगियों को भी आड़े हाथों लिया है। ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीन को देश का दर्जा हमास के लिए इनाम होगा। ट्रंप ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान के लिए अपनी शिकायत का इजहार भी किया।
और कहा कि दुनिया को उससे सतर्क रहना चाहिए। क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र के एक्शन की भी आलोचना वो करते हैं और जलवायु परिवर्तन को दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी धोखाधड़ी करार देते हैं।